अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आपको पता है जिस तरीके से आजकल लॉकडाउन चल रहा है और सबको यानी कि मसला हो रहा है कि अब हम अपनी पढ़ाई किस तरीके से स्टार्ट करें, किस तरीके से पढ़ें। बच्चे आगे प्रमोट हो गए हैं, हम किस तरीके से अपनी स्टडीज़ को आगे कंटिन्यू रखें। तो उसके लिए उनके लिए हम वीडियोस बना रहे हैं। आई होप आपको इन वीडियोस से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैट्रिक का सबसे पहला चैप्टर आप सबको अच्छी तरीके से पता है कि हम लोगों का सबसे पहला चैप्टर होता है सेट्स। सेट्स होता क्या है? सेट्स आप कह सकते हो किसी भी कलेक्शन ऑफ डेटा को। ठीक है, जिस तरीके से आप देखते हो कि आपके पास घर में जो है कलेक्शन होता है, आप कप्स का कह सकते हो, कप्स का सेट्स है। ठीक है, और आपके पास फर्नीचर सेट्स है। ठीक है, आपके पास बेडरूम सेट्स हैं। इस टाइप के मतलब सेट्स होते हैं। लेकिन अगर हम नंबर्स की फॉर्म में बात करें तो आपके पास यहाँ पे जो आपकी बुक में डिस्कस किया जा रहा है वो सेट्स। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ नंबर्स, जिस तरीके से मैं बोलूँ कप्स हैं, जैसे मेरे पास 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ कप्स कितने मेरे पास 1 2 3 4 5, तो उनके लिए तो सेट्स उन तरीके से यानी कि आपके पास सेट्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास सेट्स जो डिफ़ाइन किए जा रहे हैं वो है आपके पास, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ सेट्स के लिए नंबर्स की फॉर्म में, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। ठीक है, तो नेचुरल सेट्स की बात करते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, नेचुरल सेट होता क्या है? नेचुरल सेट स्टार्ट होता है 1 से और फिर कहनी चाहिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा होता है। डॉट डॉट का मतलब इन्फिनिटी होता है कि आगे ये चल रहा है। फिर अब जाहिर सी बात है कि हम डायरेक्ट 1 से स्टार्ट नहीं कर सकते। अब कोई चीज़ ऐसी भी होनी चाहिए जो 0 से स्टार्ट हो, तो उसके लिए हमने क्या करा, होल नंबर का एक सेट बनाया जिसको हमने W से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, और इसको हमने स्टार्ट किया 0 से। ठीक है, अब 0 के अलावा ये तो सारे आपके पास पॉजिटिव नंबर है। नेचुरल में भी आपके पास पॉजिटिव नंबर है, होल में भी आपके पास पॉजिटिव नंबर है। आपको कुछ निगेटिव भी चाहिए, जो आप निगेटिव इंटीजर्स वगैरह जिसके लिए शो कर सकते हो। तो आपने निगेटिव इंटीजर्स के लिए या प्राइम इंटीजर्स के लिए, सिर्फ हम कह सकते हैं सिर्फ इंटीजर्स के लिए आपने एक और सेट जो है यानी कि बनाया, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये निगेटिव इन्फिनिटी से शुरू होकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा होता है। मतलब देखो यहाँ पे भी डॉट डॉट है, यानी कि यहाँ से नेगेटिव साइड से चल के 0 तक पहुँचा और 0 से एक पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अगर हम इस Z के ऊपर नेगेटिव डालते हैं तो ये सिर्फ माइनस में जो होंगे इंटीजर्स उनको शो कर रहा होगा, और अगर हम इस पर प्लस डाल दें तो ये प्लस में जो इंटीजर्स होंगे उनको शो कर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास प्राइम नंबर। आपको पता है अच्छी तरीके से वो होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं और दूसरे टेबल्स में नहीं आते, जैसे 2 3 5 7 11। ठीक है, अच्छा, अब बहुत सारे स्टूडेंट समझ होंगे 2 3 5 7। अच्छा, उनको इश्यूज़ क्या होते हैं कि वो क्या करते हैं 2 3 5 7 और उसके बाद 9 लिख देते हैं। तो बेटा प्राइम नंबर बोल रहा हूँ ना, प्राइम नंबर आपको पता है डेफिनेशन से याद करो। प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ अपनी टेबल में आता है। ठीक है, अपनी यहाँ हम जो पुराने ट्रेडिशन तरीके से हम बच्चों को बता रहे हैं कि जो सिर्फ अपनी टेबल से जा सके। तो आपको पता है 9 अपनी टेबल के अलावा 3 से भी जा सकता था, तभी से वैसे 9 आपके पास प्राइम नंबर नहीं है। तो सिर्फ वो नंबर जो सिर्फ अपनी टेबल से जा सके वो प्राइम नंबर कहलाएगा। 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। इसी तरीके से भी आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो आपके पास 2 से डिवाइड हो सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि 2 से डिवाइड हो सकते हैं, जैसे 4 6 8 10। ठीक है, ये आपके पास जो है यानी कि 2 के टेबल्स के मल्टीपल्स भी कह सकते हो आप, जैसे 4 6 8 10 एंड सो ऑन। फिर आते हैं आपके पास इवन नंबर्स। ये आपके पास 4 से स्टार्ट नहीं होते, ये 2 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी वाली चीज़ है। अक्सर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं कि कंपोजिट और इवन को मिक्स कर देते हैं। ये बहुत डिफरेंस है, इसको अच्छी तरीके से समझ के रखें। तो इवन नंबर आपके पास स्टार्ट हो रहे हैं 2 4 6 8 एंड सो ऑन। एंड सेम ऐसी ऑड नंबर स्टार्ट होते हैं 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा, इन चीज़ों के अलावा आपके पास और भी चीज़ें होती हैं, जैसे आपको अच्छी तरीके से मैंने नंबर्स फॉर्म में शो किया, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सेट्स तो आपके पास कोई भी चीज़ का कलेक्शन ऑफ डेटा हो सकता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि सेट्स नंबर्स की फॉर्म में शो किया जाए। आपके पास सेट जो है वो हम इस फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। जैसे सेट्स को हम शो कर सकते हैं, अच्छा, जैसे मैंने सेट्स के लिए शो करने के लिए कैपिटल A ले लिया। ठीक है, और उसके लिए अंदर मैं शो कर रहा हूँ स्मॉल अल्फ़ाबेट से ABC। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो है ये सिर्फ आपके ये कैपिटल नंबर से शो किया जाए, हमने इनको अल्फ़ाबेट से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट से शो करने का तरीका क्या होता है कि मैंने बाहर रखा एक कैपिटल और अंदर रखा स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, इससे आसानी हो जाएगी, ताकि एक कैपिटल अल्फ़ाबेट जो होगा उस सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और उसके अंदर स्मॉल अल्फ़ाबेट्स उस सेट्स को डिफाइन कर रहा होगा। ठीक है,
अच्छा, इन चीज़ों के बाद आपके पास सेट बिल्ट इन नोटेशन भी होती है और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी हम थोड़ी आसान चीज़ों की बात करते हैं जिससे बच्चों को मेरा टॉपिक जो है आज का वो समझ में आए। अगर ये समझ में आएगा तो देन हम कोशिश करेंगे कि हम आगे भी इस चीज़ को समझा सकें। जैसे सेट्स की फॉर्म्स होती हैं, नोटेशंस होती हैं कि सेट्स को पढ़ते किस तरीके से हैं, तो हम उसको भी देखेंगे कि आज हम सेट्स को खाली डिस्कस करेंगे, सेट्स होते ही क्या क्या हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में मैं कोशिश करूँगा कि आपको नोटेशंस समझा सकूँ कि बिल्ड इन फॉर्म क्या होती है, आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है, ये सारी चीज़ें बतानी थी, लेकिन अभी हम खाली सेट्स को देखें। अच्छा, इनके अलावा आपके पास अगर हम सॉल्यूशन बेस पे चलते हैं तो सॉल्यूशन बेस पे क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। आपको इनका हाउ नो होगा तभी आप एक्सरसाइज की तरफ मूव कर सकोगे, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन में आपको थोड़ा सा यूनियन बताते हैं कि यूनियन क्या होता है। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मेरे पास जो है एक सेट दिया हुआ है, इफ़ ए इज इक्वल्स टू, ठीक है। मैं अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में ही लिख रहा हूँ क्योंकि आपने अभी नंबर्स फॉर्म में काफ़ी सारे देख लिए, ताकि अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए, ठीक है। तो देखो आपके पास ए दिया हुआ है आपको ABCD, ठीक है, और एक बी सेट ले लेता हूँ मैं। बी दिया हुआ है मुझे CDEF, और वो मुझे कह रहा है फाइंड, देन फाइंड A यूनियन B। अच्छा, यूनियन का सिंबल ये होता है, इसको याद रखें। अच्छा, अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं कि वो यूनियन बना के उसकी एक छोटी सी डंडी निकाल देते हैं, जो गलत होता है। वो यूनियन, ठीक है, ये मैथमेटिकली सिंबल है जिसको हम यूनियन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम उसकी डंडी निकाल देंगे तो वो यू बन जाएगा, यूनियन नहीं बनेगा, ठीक है। तो वो कह रहा है आपसे निकालने के नहीं है कि आप A यूनियन B निकालो। तो A यूनियन B निकालने का तरीका क्या होगा, आपने उसको सॉल्व लिखा, A यूनियन B लिखा, A लिखो, A होता है आपके पास ABCD, बीच में आपने यूनियन बनाया, फिर आप B लिखो CDEF। यूनियन में हम करते हैं क्या है, दोनों साइड्स को कंबाइन करके सही फॉर्म में लिखते हैं, सीक्वेंस फॉर्म। सीक्वेंस यानी कि लाइन से लिखते हैं कंबाइन करके। तो अगर मैं इन दोनों साइड्स को कंबाइन कर दूं तो पहले आएगा ABCD। अच्छा, CD इस सेट में रिपीट हो रहा है तो मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो एक दफ़ा ही लिखना है मुझे। फिर आगेगा EF, ठीक है। आप अच्छी तरीके से एक बार चेक कर लो। यूनियन में हम करते हैं क्या है, यूनियन में हम दोनों सेट्स को कंबाइन करके एक सीक्वेंस फॉर्म में लिखते हैं लाइन से। फिर इसी तरीके से आपके पास आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं आपको बोल रहा हूँ इंटरसेक्शन निकालने के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी जगह ख़त्म हो गई तो हम पेज टर्न कर लेते हैं। देखो इंटरसेक्शन क्या होता है आपके पास, अगर मुझे निकालना है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को आप रिप्रेजेंट करते हो उल्टे सिंबल से। जो आपके पास यूनियन का था आपने उसी को थोड़ा उल्टा कर दिया तो वो बन जाएगा इंटरसेक्शन। सेम क्वेश्चन हम यहाँ लिखते हैं कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है इफ़ A इज इक्वल्स टू, अच्छा आपने अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में एक देख लिया तो मैं यहाँ पे एक नंबर्स की फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाए, ठीक है। अल्फ़ाबेटिक फॉर्म आपने देख ली तो यहाँ नंबर्स की फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ है आपके पास 1 2 3 4 और B मुझे एक साइड दिया हुआ है, B साइड दिया हुआ है मुझे 3 4 5 6 और वो मुझे कह रहा है देन फाइंड A इंटरसेक्शन B। मुझे निकालना है A इंटरसेक्शन B और उसने मुझे A दिया हुआ है, B दिया हुआ है और A इंटरसेक्शन B निकालने की नहीं कह रहा है। तो फिर से हम वही सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन के लिए हमने A इंटरसेक्शन B लिखा, A लिखा, A है मेरे पास 1 2 3 4, मैंने बीच में इंटरसेक्शन का साइन बनाया। फिर मुझे लिखना है B, B है मेरे पास 3 4 5 6। अच्छा, अब मैं यहाँ बताता चलूँ कि यूनियन में हम क्या करते थे, यूनियन में हम दोनों सेट्स को कंबाइन करके सीक्वेंस फॉर्म में लिखते थे, एक सही सेट फॉर्म में। यहाँ आपके पास क्या इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन में हम दोनों साइड्स को कंबाइन करके नहीं लिखते, यहाँ पे हम वो लिखते हैं जो दोनों साइड्स में सेम आ रहा हो, ठीक है। तो दोनों साइड्स में देखो सेम क्या आ रहा है आपके पास 3 4 और 3 4, तो दोनों साइड्स में आपके पास 3 4 सेम आ रहा है। तो इसका इंटरसेक्शन का आंसर क्या होगा 3 4, ठीक है।
इंटरसेक्शन में आपको याद रखना है कि आपके पास दोनों साइड्स में जो सेम होगा आपको वो लिखना होता है 3,4। ठीक है, तो ये थी सिंपल बेस इसकी चैप्टर 1 की सेट्स की, जिसको मैंने आपको बताया। मैं उम्मीद करूँगा आपको समझ में आया होगा। अगर हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो गई तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है।